वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। 9 सितंबर का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राजनीतिक गलियारों के दृष्टिकोण से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव होना है और कौन उपराष्ट्रपति बनेगा इस दृष्टिकोण से वोटिंग होना है। अब वोटिंग में तमिलनाडु की तरफ से तमिलनाडु राज्य के सीपी राधाकृष्णन जी एनडीए के उम्मीदवार हैं, तमिलनाडु के हैं, संघ की पृष्ठभूमि के हैं, बड़े ही कद्दावर नेता हैं। वे भारतीय जनता पार्टी में पहले भी संगठनात्मक रूप से कार्य कर चुके हैं। एक वो, दूसरी ओर इंडी गठबंधन की तरफ से वी सुदर्शन रेड्डी जी हैं, वे भी दक्षिण भारत के हैं, तेलंगाना के हैं। इस प्रकार से चाहे सीपी राधाकृष्णन जी हों या बी सुदर्शन रेड्डी, दोनों ही दक्षिण भारत के हैं, एक तमिलनाडु से तो दूसरे तेलंगाना से। बात अब दक्षिण उत्तर की नहीं रही, बात रही कि कौन श्रेष्ठ है और किसका समर्थन ज़्यादा है। कौन श्रेष्ठ है ये अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी ऊंचाइयां हैं, दोनों के अपने अपने अवदान है। राजनीति में भी, समाज के क्षेत्र में सीपी राधाकृष्णन जी का ज़्यादा योगदान है, तो बी सुदर्शन रेड्डी जी का कानूनी दृष्टिकोण से थोड़ा सा पलड़ा भारी दिखता है। अब बात करते हैं कि बी सुदर्शन रेड्डी जी ने एक पत्र जारी किया है, एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वे सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आप मुझे लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट दें। जो एक सार्थक बात रखी जाती है, वाद विवाद होता है, चर्चा होती है राज्यसभा में, उस निमित्त मुझे रखा जाए। वो इशारा कर रहे हैं कि पहले के जो सभापति होते थे या कि उपराष्ट्रपति जी थे, वे ऐसा नहीं करते थे, लिहाजा मुझे इस हेतु आप अपना वोट दें। ऐसा वो न केवल इंडी गठबंधन के सभी सदस्यों से बोल रहे हैं, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से बोल रहे हैं, अपितु वे अप्रत्यक्षतः एनडीए के राज्यसभा व लोकसभा के सदस्यों को भी कहीं न कहीं प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं कि चूंकि यह गुप्त मतदान होगा, अतः आप लोग मुझे अपना बहुमूल्य वोट दें और मुझे आप जिताएं। अब बात आती है कि स्थितियां क्या हैं। स्थितियां ये है कि राज्यसभा में 4 वोट कम दिखाई देते हैं एनडीए के, यद्यपि जो इंडी गठबंधन है वो तो बहुत पीछे है, लेकिन अगर इंडी गठबंधन बाकी के जो निरपेक्ष रूप से बैठे हुए दूर कहीं तमाशा देखने वाले जो रहते हैं, या तमाशा देखने वाला मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, दरअसल ऐसे जो रहते हैं जो उस समय पर वॉकआउट कर जाते हैं या फिर वो वोट में शामिल नहीं होते हैं, या एंड समय पे वो एनडीए को भी दे सकते हैं, इंडी को भी दे सकते हैं, ऐसे जो थ्रिलिंग वोट्स होते हैं उनको प्रभावित करने का कार्य उस समय होता है। अमूमन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, जब हम कहें भारतीय जनता पार्टी तो एनडीए की बात हम कर रहे हैं कि वो पर्दे के पीछे भी अच्छे तरीके से जो मैनेजमेंट बिहाइंड कर्टन जिसको कहा जाता है, उस पर वे माहिर हैं। और अमित शाह जी ऐसा कोई चूक नहीं छोड़ेंगे जिससे गड़बड़ी हो जाए। लेकिन अभी की दृष्टिकोण से जिस तरीके से जो वीडियो जारी किया 12 मिनट का बी सुदर्शन रेड्डी जी ने, वो लोगों को प्रभावित करता हुआ भी दिखाई दे सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी या कि एनडीए को एक एक कदम फूंक फूंक के रखना होगा, पासा कहीं इधर उधर न हो जाए, ये चिंता निश्चित रूप से रखी जानी चाहिए। राजनीति अनिश्चितता का खेल होता ही है, लेकिन जब ऐसी स्थितियां हो जहां पर सब कुछ दांव लगा हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, वरना खेला करने वाले जो लोग हैं वे कहीं बाज नहीं आएंगे, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। होता क्या है, 9 सितंबर सामने है, वे कल सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। भारत माता की जय।